हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया। कल हमने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ाया था। आज पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स। तो टूल्स देखते हैं क्या क्या है। तो आज देखते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हिंदी में बोलते हैं मौद्रिक नीति के उपकरण। तो मौद्रिक नीति के उपकरण कैसे हो सकते हैं? एक तो मात्रात्मक हो सकते हैं उपकरण, एक गुणात्मक हो सकते हैं। ठीक है, या तो मात्रात्मक हो सकते हैं या गुणात्मक। तो दो प्रकार के होते हैं। जो मौद्रिक नीति के उपकरण कितने प्रकार से हो सकते हैं? दो टाइप से। कैसे? मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। तो आज हम देखते हैं मात्रात्मक उपकरण क्या क्या हो सकते हैं। तो मात्रात्मक उपकरण में पहला होता है नंबर एक, रेपो रेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं RR। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है तो इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो रेपो रेट होता है इसमें क्या होता है, जो बैंक होती है, ये सपोर्टेड, ये इधर बैंक हो गई, ये क्या हो गई? बैंक। जो ये बैंक है, ये हो गई बैंक। ये बैंक कोई सी भी हो सकती है, पंजाब हो सकती है, पीएनबी हो सकती है, एसबीआई हो सकती है, एचडीएफसी होती है, एक्सिस हो सकती है, यस बैंक, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बैंक क्या करती है? ये बैंक लोन लेती है। लोन किससे लेगी? बैंक किससे लेगी लोन? आरबीआई से। आरबीआई से आरबीआई से क्या, तुम देखते हैं बैंक इसमें लोन किससे ले रही है? आरबीआई से। बैंक जरूरी नहीं कि आरबीआई से लोन ले, और किसी से भी ले सकती है। कॉल मनी मार्केट वगैरह भी होती है, अदर चीज भी होती है, बाद में पढ़ेंगे। तो ये बैंक क्या करती है? आरबीआई से लोन लेती है। क्या लेती है? लोन। जो ये लोन होता है ना, शॉर्ट टर्म का होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म का शॉर्ट शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म का लोन लेती है। शॉर्ट टर्म कितने टर्म का हो सकता है? एक तरीके से कितने दिन तक? 114 डेज। 114 दिन तक का लोन लेती है। बैंक आरबीआई से लोन लेती है। किससे लेती है? आरबीआई से लोन लेती है। कितने दिन तक का हो सकता है? ये 114 दिन तक का हो सकता है। ठीक है, तो बैंक आरबीआई से लोन लेगी, ठीक है, लेकिन बदले में क्या देगी? तो बैंक क्या करेगी? लोन लेती है इनसे, इन अपनी क्या देती है? क्या लेती है? सिक्योरिटी, जिन्हें बोलते हैं प्रतिभूतियां, जिनको बोलते हैं सिक्योरिटी। तो बैंक क्या करेगी? बैंक के पास जो अपनी प्रतिभूति होती है ना, सरकारी सिक्योरिटी होती है, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या आरबीआई को गिरवी रख देगी। आरबीआई को गिरवी रख दिए तो आरबीआई क्या करती है? जितनी इस बैंक को जरूरत है, मान लीजिए 100 करोड़ की जरूरत है, कितने? 100 करोड़ की जरूरत है, तो ये क्या करेगी? जितनी सिक्योरिटी की वैल्यू इनकी 100 करोड़ की होगी, सपोज डेट मान लिया इसके पास सिक्योरिटी कितनी है? 10 सिक्योरिटी है, 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ठीक है, 10 गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, और इनकी कीमत कितनी है? इनकी कीमत है, मान लो कि मार्केट में इनकी कीमत है 1000 करोड़। 1000 करोड़। तो गवर्नमेंट को लोन की जरूरत कितनी? 100 करोड़ की। तो गवर्नमेंट कितनी सिक्योरिटी रखी? एक सिक्योरिटी। कितनी रखेगी? एक। तो कितने रख देगी? एक, क्योंकि 100 करोड़ की जरूरत है, तो कितनी रख देगी? एक। तो ये क्या करती है कि अपनी एक सिक्योरिटी इसको दे देगी। किसको? आरबीआई को गिरवी रख देगी। आरबीआई क्या करेगा? बदले में बैंक को क्या दे देगा? 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए। लेकिन बैंक ने सिक्योरिटी रखी, आरबीआई ने दे दिया पैसे। ठीक है, लेकिन आरबीआई को क्या बेनिफिट हुआ इसमें? आरबीआई को क्या फायदा हुआ? जो ये आरबीआई इनको 100 करोड़ रुपए देती है, ठीक है, इसको देती है क्या पे? इंटरेस्ट रेट पे, ब्याज दर पर। क्या पे देगी? ब्याज दर पर। क्या पर देती है? ब्याज दर पर। जब ये 114 दिन पूरे हो जाते हैं, 114 दिन पूरे हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है? जो ये लोन लिया था, किसने? बैंक ने क्या लिया था? लोन लिया था। इसको क्या करेगी? 114 दिन के अंदर वापसी कर देगी। इसको 114 दिन के अंदर वापसी कर देगी। प्लस में क्या करेगी? जो ये ब्याज दर में इंटरेस्ट रेट दिया, इंटरेस्ट रेट मतलब कि 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट, इसको मिलाकर आरबीआई को वापसी कर देगी। इसको मिलाकर आरबीआई को क्या कर देगी? वापसी करेगी 114 दिन के बाद। मतलब 114 दिन के अंदर कर सकती है, सॉरी 114 दिन के अंदर। लास्ट कितना हो गया? 14 दिन। तो जब 14 दिन के बीच में कभी कर सकती है, 2 दिन के बाद कर दे, 3 दिन के बाद कर दे, तो इतने दिन का क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट जुड़ जाएगा, प्लस जो 100 करोड़ रुपए थे भी आ जाएंगे। तो जितने दिन का जो इंटरेस्ट रेट इसमें जुड़ जाएगा, तो उसके बाद क्या आरबीआई क्या करती है? इनकी जो सरकारी प्रतिभूति रखी थी, जो सिक्योरिटी रखी थी एक तरीके से, उसको क्या कर देगी? रिटर्न, इसको बैंक को वापसी कर देती है। तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई ने बैंक को पैसे दिया, इसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट। इस पर क्या बोलते हैं? रेपो रेट। एक बार दोबारा से समझाता हूँ। रेपो रेट क्या होती है?
जब बैंक आरबीआई से लोन लेती है, मान लीजिए बैंक को 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, अभी मैंने समझा, तो क्या करें, 100 करोड़ रुपए की जरूरत के लिए क्या लेगी, लोन लेगी। जब बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो बदले में अपनी सिक्योरिटी गिरवी रखती है, बदले में अपनी सिक्योरिटी गिरवी रखती है, और आरबीआई बदले में क्या देती है, लोन देती है। जितने दिन तक का लोन दिया जाता है उतने दिन तक का ब्याज दर लगती है, इंटरेस्ट रेट लगता है, इंटरेस्ट रेट लगता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट समझ में आया। इसके बाद देखते हैं हम रिवर्स रेपो रेट, मतलब आर। इसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पर रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जिसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर। ये को समझते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है, देखो रेपो रेट पढ़ाया मैंने आपको अभी रिवर्स का मतलब उल्टा, रिवर्स का मतलब उल्टा कहने का मतलब क्या कह सकते हैं, जो आप पहले उसमें क्या था, आरबीआई ने लोन दिया था, इसमें क्या देगी, बैंक लोन देगी किसको, आरबीआई को। किसको देगी, आरबीआई को। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, ये आरबीआई है, ये हो गई हमारी क्या, आरबीआई ये क्या है, आरबीआई को क्या, आरबीआई क्या करती है, ये बैंकों के बैंक है, ये बैंक, एक बैंक हो सकती है, दो बैंक हो सकती है। ठीक है, हम एक बैंक लेते हैं पहले, ये बैंक हो गई, ये आरबीआई क्या करती है, इन बैंकों से लोन लेती है। क्या लेती है, लोन। कितने दिन तक का ले सकती है, 1 से 14 दिन तक, मतलब शॉर्ट टर्म का लेती है, शॉर्ट टर्म का लोन लेते हैं। कितने दिन तक हो सकता है, 1 से 14 दिन तक का। तो ये आरबीआई बोलते हैं कि आप हमें लोन दे दीजिए, तो बैंक कहती है हम आपको लोन देंगे, लेकिन आपको फायदा क्या, हम आपको लोन कैसे देंगे। तो आरबीआई बोलती है हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी है, आप इसको गिरवी रख लीजिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या करती है, आरबीआई किसको दे देती है, बैंक को 100 देती है। और आरबीआई को जितने लोन की जरूरत है इतनी लेती है, तो बैंक क्या करती है, आरबीआई को लोन देती है, आरबीआई को लोन दे देती है, लेकिन क्या पर देती है, इंटरेस्ट रेट पर। ये इंटरेस्ट रेट पर उन कितने दिन तक का देगी, 114 दिन के बीच का, 114 दिन का बेस का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आरबीआई लोन लेती है, किन बैंकों से लेती है, और बदले में क्या देती है आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इसके पास रखी है, इसकी इनको गिरवी रख देती है और लोन ले लेती है। इसने मान लिया आरबीआई ने लिए 50 करोड़ लिए, 50 करोड़, तो क्या करेगी, 50 करोड़ प्लस इंटरेस्ट रेट डाल ले कितने दिन का, मान लिया कितने दिन का लिया, इंटरेस्ट रेट कितने दिन का होगा, ये दिन के ऊपर डिपेंड करेगा कि 1 दिन के लिए लिया, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, मैक्सिमम 10 दिन, मैक्सिमम कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, जब आरबीआई बैंकों से लोन लेती है और बदले में अपनी सिक्योरिटी जमा करती है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। कि जिस इंटरेस्ट पर लेती है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो हम भी आप लोगों को हमने रेपो रेट बताया और रिवर्स रेपो रेट बताया। तो एक बार हम दोबारा समझाते हुए, रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई लोन देती है बैंकों को। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई लोन लेती है बैंकों से। एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। अब इसके बाद देखते हैं हम CRR, या फिर देखते हैं SLR, पढ़ते हैं CR। चलो CR पढ़ते हैं पहले, CRR तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं। जिसको बोलते हैं कैश रिवर्स रेशियो। कैश रिवर्स रेशियो क्या होता है, इसको देखते हैं। कैश रिवर्स रेशियो क्या होता है, इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लिया सुबह डेट, आप लोग हो गए या मैं होगा, आपके साथ जा रहे हैं, हम सब इकट्ठे होकर जा रहे हैं। ठीक है, हम बहुत सारे लोग हैं, ये इसमें बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, इन सब ने पैसा इकट्ठा कर रखा, मान लिया इन्होंने पैसा कितना कर रखा है, मान लिया इन्होंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रखा। कितना, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा। तो ये अपना पैसा कहाँ जाएंगे, कहाँ जमा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे। तो ठीक हो, तो जाते हैं बैंक के पास,
ये बैंक के पास जाएंगे, ठीक है। बैंक में क्या कर देंगे, अपना पैसा इकट्ठा कर देंगे। बैंक में इकट्ठा मतलब अपने अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। बैंक में क्या करते हैं, अपने अपने अकाउंट में डाल देते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। तो जो ये लोग हो गए, ये मतलब जनता होगी, बैंक में भी डाल ले, इनके पास कैश रखा था, कैश भी रख सकते हैं, बैंक में भी डाला। बैंक में डालने का तो ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा, ब्याज, इंटरेस्ट रेट। तो मतलब इन्होंने किसी लिए डाला, इंटरेस्ट रेट के लिए। कितना इंटरेस्ट देती है बैंक, 4.5 पॉइंट या 4 से 5, 4 से 5 के बीच में मान लीजिए आप, 4 से 5 के बीच में मान लीजिए। तो कितने वो 4 से 5 के बीच में क्या करा इन लोगों ने, क्या करा, मान लिया 5% ले लो आप, कितने 5% है, 5% में, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अपने पैसे इसमें क्या कर दिए, इसमें अपने क्या कर दिए, जमा कर दिए, क्या कर दिए, जमा कर दिए। जब ये जनता बैंक के पास जमा करेगी तो ये पैसा किसके पास है, बैंक के। अब बैंक के पास तो ये रखा नहीं रहेगा, तो बैंक के पास तो ये रखा नहीं है, बैंक क्या करेगी, इसी पैसे को आगे लोन देगी, इसी पैसे को क्या करेगी, आगे लोन दे देती है, इसी पैसे को क्या करती है, आगे लोन देती है। अब देखो इसने, इन्होंने क्या करा, 1 करोड़ रुपए हमने जमा कर दिए, बैंक जो लोन देगी आगे वो देगी 8 से 9% के बीच में, चलो 8% मान लेते हैं, 8% को, 8% के इंटरेस्ट रेट पर देगी, 8% की इंटरेस्ट रेट पर, 8% की इंटरेस्ट रेट पर देती है, ठीक है। अब देखो लोगों ने, जनता ने अपना पैसा इकट्ठा करके इंटरेस्ट रेट पे बैंक में दिया, बैंक ने कितना लोन दिया, 5% का। बैंक ने इस लोन को क्या आगे पहुंचा दिया, कितने, 8% इंटरेस्ट रेट पर। लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है, आपने जो पैसा यहाँ से यहाँ का यहाँ पहुंचा दिया, लेकिन इसमें क्या होता है, आरबीआई आती है, आरबीआई बोलती है कि आप जो ये लोगों का पैसा ले रहे हो और फिर इसे आगे दे रहे हो, आपके पास क्या बच रहा है। आपने 1 करोड़ लिए और 1 करोड़ के 1 करोड़ इधर दे दिए, तो आपके पास क्या बचा है, आपके पास क्या बचा है। बाई चांस इसमें इमरजेंसी हो गई, इसने अपना 1 करोड़ रुपया जमा रखा, मान लो इस ग्रुप ने, पूरे ग्रुप ने 1 करोड़ रुपया जमा रखा, ठीक है। और इनको इमरजेंसी हो गई, इनका अगले दिन या 1 हफ्ते या 2 महीने बाद पैसा निकालना पड़ जाए, पैसा क्या करना पड़े, निकालना पड़े। तो बैंक कहाँ से देगी, बैंक के पास तो बचा ही नहीं, बैंक में 1 करोड़ था, उसने 8% के इंटरेस्ट पे आगे दे दिया, आगे मतलब किसी को दे दिया, सबॉर्डिनेट कोई भी हो सकता है इसमें, कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई उद्योगपति ले लो या कोई सेक्टर ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। मान लिया इन लोगों को दे दिया, 8% में जनता को दे दिया इनको, ठीक है। लेकिन बैंक के पास तो पैसा है ही नहीं, बैंक कहाँ से देगी इनको। तो आरबीआई बोलती है बैंक को, तुम अपना 1% हिस्सा क्या करेंगे, हमारे पास रखेंगे, 1% हिस्सा क्या करेंगे, अपने पास, हमारे पास रखेंगे, मतलब कि 1% हिस्सा। अब 1% हिस्सा कैसे, मतलब वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 1% हिस्सा क्या करेगा, एक जो हिस्सा होगा, एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना होगा, क्यों रखना होगा, जिससे बैंक रन होने से बच जाए, अब ये बताओ, देखो इन्होंने 1 करोड़ रुपए जमा करा, इसने आगे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें इमरजेंसी में पैसा लेना पड़ेगा, तो बैंक कहाँ से देगी। तो इसलिए आरबीआई बोलती है, ठीक है, आप इनका पैसा रखो, जब जितना भी आपके पास पैसा इकट्ठा हो रहा है अपने पास रखो, लेकिन उसका 1% हिस्सा, एक हिस्सा हमारे पास रखना होगा, किसके, क्या के रूप में, कैश के रूप में। तो इसको कैश रिवर्स रेशियो की बोलते हैं, कैश मतलब जो बैंक अपना कैश के रूप में आरबीआई के पास जो हिस्सा रखती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैश रिवर्स रेशियो। अब बैंक, आरबीआई ने क्यों बोला कि हमारे पास कैश के रूप में रखो, क्योंकि ये बताओ, इस टाइम पर लोन नहीं मिला, ठीक है, सॉरी, इस टाइम पर अपना पैसा नहीं मिला, इन बेचारे ग्रुप ने अपना पैसा 1 करोड़ रुपया डाला, इस टाइम पर नहीं मिला, तो फिर ये पैसा बैंक कहाँ से देगी। तो बैंक की स्थिति बन जाएगी, ये लोग कहेंगे, आगे जा कहेंगे बैंक के पास पैसा नहीं मिला, लोग इकट्ठे करके, इकट्ठे ग्रुप बना के, सभी इकट्ठे जिसके बैंक में खाते होंगे, सभी इकट्ठे वो कह देंगे कि हमारा पैसा डूब गया, हमारे पास पैसा नहीं मिला टाइम पर, मतलब बैंक के पास पैसा नहीं, बैंक के पास पैसा खत्म हो गया। तो ये लोग क्या करेंगे, जल्दबाजी में अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बैंक क्या हो जाएगी, बैंक रन होने की कगार पर आ जाएगी, मतलब कि बैंक डूबने की कगार पर आ जाएगी। तो इसलिए आरबीआई बोलते हैं, जितना भी आपके पास डिपॉजिट होता है उसका एक हिस्सा आप हमारे पास कैश के रूप में रखोगे, लेकिन आरबीआई इस पर ना तो कोई इंटरेस्ट देती ना ब्याज देती, ओनली वो अपने पास एक हिस्सा रखती है, इसका कोई ब्याज नहीं देती, बदले में आरबीआई कुछ नहीं देती है। तो बैंक रन होने से बचने के लिए, बैंक बर्बाद होने से बचने के लिए एक हिस्सा आरबीआई अपने पास रखवाती है, जिससे इन जरूरतमंद को टाइम पर पैसा मिल सके, तो इसका नाम कैश रिवर्स रेशियो क्यों पड़ा है। कैश रिवर्स रेशियो क्या है, जब जनता है लोग, हम बोल सकते हैं अपना
पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसका एक हिस्सा आरबीआई अपने पास इकट्ठा करवा दी, अपने पास रखवा लेती है। उस 1% हिस्से को क्या बोलते हैं, जो कैश के रूप में रखवाती है, उसे क्या बोलते हैं, कैश रिवर्स रेशियो, कैश रिवर्स रेशियो, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम एसएलआर। ये क्या होता है, स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है, इसमें होता है जो बैंक होती है ना, बैंक को 18% हिस्सा, 18% जमा या बोल सकते 18% हिस्सा अपने पास रखना होता है, अपने पास रखना होता है। मतलब इसका मतलब क्या है, सपोज डेट ये एक बैंक है, ये एक बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आरबीआई बोलती है, ठीक है, मान लें इसके पास 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट होते हैं, कितने, 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ रुपए डिपॉजिट होते हैं। तो बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है, तो बैंक क्या करेगी, इसे आगे लोगों को लोन देगी। तो बैंक, आरबीआई बोलते ठीक है, आप लोन बांटिए, अच्छे से बांटिए, जिस मर्जी देना दीजिए। तो लेकिन इसमें आप क्या करें, 18% आपके अपने पास रखना होगा। मतलब इसका 18%, जो 18% हिस्सा होगा, इसका 100 का 18% कितना हो जाएगा, 18 करोड़। 18 करोड़ आपको अपने पास रखना होगा, 18 करोड़ आपको अपने पास रखना होगा। क्यों रखना होगा, आरबीआई बोलते हैं कि आप अपने पास जो आपका डिपॉजिट पड़ा है उसका 18% अपने आप रखिए। मतलब कि 18 में से 100 में से 18% अपने आप रखिए, बाकी आप जैसे मर्जी ब्याज पे, लोन पे जिसे देना है जैसे बांट सकते हो। तो लेकिन ये बताओ, आरबीआई क्यों बोलती है आप अपना 18% अपने पास रखिए, ये चाहे तो पूरा बांटती है। इसका मेन रीजन ये है, बाई चांस ऐसा हुआ, इसने अपना 100 का 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए किसी कंपनी को दे दिया, कंपनी को जरूरत पड़ी, कंपनी भी लोन ले सकती है, कंपनी को दे दिया, या किसी उद्योगपति को दे दिया, ठीक है, या कंपनी दे दिया, किसी उद्योगपति को दे दिया। बाय द वे ऐसा हुआ कि ये कंपनी डूब गई, कंपनी क्या हो गई, डूब गई, कंपनी क्या डूब गई, कंपनी डूब गई तो मतलब पैसा भी डूब गया बैंक का। अब बैंक का पैसा डूब गया तो बैंक भी डूब गई, बैंक भी डूब गई। लेकिन ये 100 करोड़ रुपया बेचारा किन गरीबों का तो इकट्ठा हो गया होगा, मतलब किसी ना किसी का तो इकट्ठा हो गया होगा, इन्होंने भी डिपॉजिट किया होगा, इसने भी डिपॉजिट किया होगा, इसने भी डिपॉजिट किया होगा। अब बैंक तो डूब गई तो इनका पैसा भी डूबेगा। तो बैंक को डूबने से बचाने के लिए तो आरबीआई क्या बोलती है, आप जितना पैसा आपके पास इकट्ठा हो रहा है उसका 18% अपने पास रखेंगे, 18% अपने पास रखेंगे। ये 18% पैसा जो आपके पास रहेगा, ये या तो कैश के रूप में हो सकता है, या गोल्ड के रूप में हो सकता है, या फिर हो सकता है हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रूम में। तो आरबीआई बोलते हैं आपके पास जितना भी डिपॉजिट होगा उतना 18% आप अपने पास रखिए, या तो कैश के रूम में रखिए, गोल्ड के रूम में रखिए, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूम में रखिए। क्यों रखवाती है, बैंक रन होने के लिए, मतलब बैंक को डूबने से लिए। अब ये बताओ, ये 100 का 100 करोड़ रुपया किसी कंपनी को दे दिया, या फिर इसे उद्योगपति को दे दिया। ये मान लो ये है विजय माल्या, कौन है, विजय माल्या, ठीक, विजय माल्या को आप अच्छे जानते हो। ये भाई साहब एसबीआई, पीएनबी और एक्सिस बैंक और भी बहुत सारी बैंक है। 2016 में टोटल 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए यूके में, ठीक है, 2016 में भाग गए, 2016 में। अब भारत इसके स्वागत में अभी तक बैठा है, ये कब आएगा, कब उन बैंकों का पैसा वापसी आएगा। तो ये बताओ, 100 करोड़ रुपए इसने इस बैंक से लिया, मान लो कोई बैंक होगी, एक्सिस होगी, इससे 100 करोड़ रुपए लेके ये भाग गया था, तो ये बैंक तो डूब सकती है ना, क्योंकि इसके पास जब इसने कुछ अपने पास इसने अपने पास 18% इससे नहीं रखा, सारा पैसा लेके भाग गया। तो बैंक बोलती है, बैंक को डूबने से बचाने के लिए बैंक क्या, आरबीआई क्या बोलती है बैंक को, कि आपके पास जितना भी डिपॉजिट हो रहा है उसका 18% आप अपने पास रखें, 18% अपने पास रखें, जिससे बैंक डूबने से बच जाए। अब बैंक डूबेगी तो उससे अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट पड़ेगा पूरा, तो इसलिए आरबीआई बोलती है आप अपना 18% अपने पास रखें, 18% आप अपने पास रखें। तो एसएलआर क्या होता है, एसएलआर में होता है बैंक क्या होती है, जितना भी डिपॉजिट उसका 18% हिस्सा अपने पास रखती है, 18% हिस्सा अपने पास रखती है। अब देखते हैं इसके बाद टर्म रेपो।
टर्म रेपो क्या होता है? टर्म रेपो देखते हैं। ट्रम्प रेपो, ट्रम्प रेपो क्या है? ट्रम्प रेपो, ट्रम्प रेपो को समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आरबीआई है, ये क्या है हमारी आरबीआई, ठीक है, आरबीआई है। यदि आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा, मतलब जरूरत के हिसाब से ज्यादा पैसा हो जाए, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा हो जाए, एक्स्ट्रा पैसा, यदि इसके पास एक्स्ट्रा मनी है, एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी, इसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो ये क्या करती है? नीलामी करती है। क्या करती है? नीलामी करती है, नीलामी करती है। ये नीलामी क्या पर होती है? क्या पर होती है? ब्याज दर पर। ब्याज दर में क्या आ सकता है? रेपो रेट आ सकता है, रेपो रेट आता है। क्या आता है ब्याज दर में? रेपो रेट पर, रेपो रेट। मान लिया रेपो रेट दर कितनी 6.5% है, ठीक है, 6.5% है। तो ये क्या बोलती है? आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, ये बैंकों को बुलाती है। क्या बोलती है? बैंकों को बुलाती है। बैंक को बोलते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप आइए और पैसा ले लीजिए। तो ये बैंक है, ठीक है, ये क्या है? बैंक है। मान लीजिए ये HDFC हो गई और ये हो गई SBI, ठीक है। तो आरबीआई के पास जब एक्स्ट्रा पैसा होता है, क्या होती है? रेपो रेट पे क्या गई, इस पैसे की नीलामी कराती है और इनको बोलती है कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। तो इसके बाद ये बैंक क्या करती है? ठीक है, नीलामी करती है, ये बोलते हैं ठीक है हम आपका पैसा ले लेते हैं। ये फिक्स नहीं कि आप 6.5% रेपो रेट तो आप इसी को देंगे, ये कम भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी, ज़्यादा भी। मतलब कि जो रेपो रेट घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। जब आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसे को जो बैंक में उतारने के लिए क्या करती है, मार्केट में उतारने के लिए आरबीआई क्या करती है? पैसे की नीलामी करती है, पैसे की नीलामी करती है। वो नीलामी किस पर करती है? रेपो रेट पर, रेपो रेट पर। रेपो रेट घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, रेपो रेट घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। उसी को क्या बोलते हैं? ट्रम्प रेपो। क्या बोलते हैं? ट्रम्प रेपो, ठीक है। ट्रम्प रेपो समझ में आया? इसके बाद देखते हैं हम वेरिएबल, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, VRR, VRR, वेरिएबल वेरिएबल रेट रिवर्स रिवर्स रेशियो। ये क्या होता है? वेरिएबल रेट रिवर्स, वेरिएबल रेट रिवर्स रेशियो क्या होता है? ये क्या होता है? देखो, जब बैंक के पास, जब बैंक के पास, देखो ये मान लो ये बैंक है, ये बैंक है, ठीक है, ये मान लो ये हो गई PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, एक PNB हो गई, एक हो गई SBI, SBI, ठीक है, एक हो गई HDFC, 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 ठीक है, ये बैंक हो गई। जब इन तीनों बैंकों के पास तरलता में अधिक मात्रा में पैसा आ सकता है, तरलता में अधिक मात्रा में पैसा आ जाता है, तो ये क्या करती है? ये अपना डिपॉजिट करती है। क्या करती है? डिपॉजिट। इनके पास जब तरलता, मान लें इसके पास अधिक पैसा है, अधिक पैसा, तो तरलता भी क्या होगी? अधिक, तरलता भी क्या होगी? अधिक, ठीक है। PNB, SBI और HDFC के बाद इनके पास मान लिया अधिक पैसा आ जाता है, मतलब कि तरलता जितना पैसा अधिक तो तरलता भी इतनी अधिक हो जाएगी। तो इसको क्या करती है? आरबीआई क्या करती है? डिपॉजिट करती है इनको, डिपॉजिट। आरबीआई बोलते हैं ठीक है आपके पास अधिक पैसा आ रहा है, आप हमारे पास डिपॉजिट कर दीजिए, डिपॉजिट कर दिए। तो आरबीआई इनसे क्या करती है? पैसों क्या करती है? डिपॉजिट करती है। आरबीआई क्या कर लेती है? इनसे डिपॉजिट कर लेती है इस पैसे को। लेकिन जो ये पैसा डिपॉजिट करती है, ये पैसा रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, रेपो रेट के बीच में रहता है। मतलब कि रिवर्स रेपो रेट से और रिवर्स रेपो रेट से और रेपो रेट के बीच में रहता है कि आपका जो पैसा रहेगा, जो ब्याज दर रहेगी, मान लें सपोज दैट रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच में होनी चाहिए, मतलब रेपो रेट से अधिक नहीं होनी चाहिए, रिवर्स रेपो रेट से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है?
जब मार्केट में, या बोल सकते हैं जब बैंकों के पास अधिक पैसा आ जाता है, जब किसी बैंक के पास अधिक पैसा आएगा तो तरलता भी अधिक होगी, तरलता भी अधिक होगी। तो उसी संतुलन को एक तरह से स्थिर करने के लिए, बनाए रखने के लिए, तो आरबीआई बोलती है कि आपके पास अधिक पैसा है, ठीक है, आप हमारे पास डिपॉजिट कर दीजिए। तो आरबीआई क्या करती है, इस पैसे को अपने पास डिपॉजिट कर लेगी, डिपॉजिट कर लेगी, और बोलती है कि आप जो तुम्हारा पैसा होगा ये अधिक मात्रा में आपके पास है, इसको हम रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के मिडल में लेंगे, मतलब इसके बीच में रहेंगे, ठीक है, या तो ज्यादा में ले सकते हो ना ही कम में रह सकते हैं। तो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो क्या होता है, जब मार्केट में या जब बैंक के पास अधिक पैसा आ सकता है, तरलता अधिक आ सकती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आरबीआई करती है, पैसों को अपने पास डिपॉजिट करती है, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेट रिवर्स रेशियो। वो वेरिएबल रेट रिवर्स रेशियो क्या पर होता है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के मध्य होता है, ठीक है, या तो रिवर्स रेपो रेट तक हो सकता है या रेपो रेट के मिडल तक हो सकता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, लास्ट में पढ़ा वेरिएबल रेट रिवर्स रेशियो पढ़ा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे, मतलब जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के भी और प्रकार आएगा उनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।